मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको मोरल में चैप्टर 10 पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक में चैप्टर 10 ओपन कर लीजिए और ध्यान से पूरे चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या है चैप्टर का नेम? इनवैल्यूएबल टाइम। इनवैल्यूएबल टाइम। इनवैल्यूएबल मीन्स क्या होता है बच्चों? अमूल्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अमूल्य है, वो कोई वैल्यू नहीं है। इनवैल्यूएबल टाइम। चलिए पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें टाइम की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि किस तरीके से समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर एक बार टाइम चला जाता है तो वो निकल ही जाता है, फिर दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए समय का ध्यान हमें बिल्कुल रखना चाहिए। समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, रोहित रिटर्न्ड फ्रॉम हिज स्कूल इन जॉली मूड। मतलब रोहित खुशी के मूड में, जॉली मूड में अपने घर से वापस आया। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड चेयरफुल। और वो बहुत खुश भी था, बहुत प्रसन्न था, अंदर से बहुत खुश था। What happened? Why are you so happy? रोहित asked his mom. उसकी मम्मा ने पूछा, उसकी मॉम ने पूछा, What happened? क्या हुआ रोहित? Why are you so happy? तुम इतने खुश क्यों हो? जैसे आप स्कूल से बहुत खुशी वाले मूड में आए। जॉली मतलब होता है बहुत खुश, प्रसन्न। ठीक है, तो एक ऐसे मूड में आए आप, और फिर आपकी मॉम ने पूछा, What happened? क्या हुआ रोहित? Why are you so happy? तुम इतना खुश क्यों हो? ऐसा क्या हो गया स्कूल में जो आज तुम इतना खुश हो? Tomorrow our school has organized a picnic for us. We are going to Dreamland. तो अब जो भी स्कूल में हुआ है, जिस वजह से आप खुश हैं, हैप्पी हैं, तो आप वो रीज़न अपनी मम्मा को बताएंगे। इसी तरीके से रोहित ने अपनी मदर को बताया, मॉम को बताया। टुमारो आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक फॉर अस। मतलब कल के लिए हमारे स्कूल ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की है। हैज़ ऑर्गेनाइज्ड है ना बच्चों, तो कौन सा टेंस है यहाँ पर? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मतलब कल हमारे स्कूल ने एक हमारे लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज की है। वी आर गोइंग टू ड्रीमलैंड। हम कहाँ जा रहे हैं? ड्रीमलैंड जा रहे हैं। कहाँ की पिकनिक ऑर्गेनाइज की है? ड्रीमलैंड की। तो वेयर वी आर गोइंग? वी आर गोइंग टू ड्रीमलैंड। ओके, वी विल बी एंजॉइंग ऑल द स्विंग्स एंड द राइड्स। स्विंग्स मतलब क्या होता है बच्चों? झूले, और राइड्स मतलब सवारियाँ। तो हम क्या मज़ा करने वाले होंगे कल क्या मज़ा करेंगे हम झूले झूलेंगे, बहुत सारे झूले झूलेंगे, बहुत सारी सवारियाँ करेंगे, होता है ना। तो बहुत सारे राइड्स, बहुत सारे स्विंग्स हम कल करेंगे। इट वुड बी अ ग्रेट डे। ये बहुत अच्छा दिन होगा, बहुत शानदार दिन होगा। फुल ऑफ प्लेजर्स, पूरा मतलब सारे खुशियों से भरा हुआ होगा। एंड फन, और मज़े से भरा हुआ होगा। एंड नो स्टडीज़ एट ऑल, और कोई भी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि पिकनिक पे जा रहे हैं तो कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। बस चारों तरफ मतलब टीचर्स भी हमारे साथ हमें मज़ा करवाएंगी और हम भी बस मज़ा करेंगे। रोहित वॉज वेरी ग्लैड। रोहित बहुत खुश था। एंड वॉज जंपिंग विद जॉय, और वो खुशी के साथ कूद रहा था। मतलब आपसे क्या कहा जाना कि स्कूल का पिकनिक जा रहा है, तो आप भी कितना खुश हो जाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे। इसी तरीके से रोहित भी पिकनिक को लेकर बहुत हैप्पी था, पिकनिक को लेकर बहुत खुश था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। ये पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। इन द इवनिंग मतलब शाम को, ही वेंट आउट विद हिज मॉम एंड परचेज्ड चॉकलेट्स, स्नैक्स एंड फ्रूट जूसेस। अब कल पिकनिक जा रहा था, इस वजह से वो अपनी मम्मी के साथ तैयारियां करने के लिए वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ गया? मार्केट गया। उसने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी, स्नैक्स खरीदे, फ्रूट जूसेस खरीदे, बहुत सारी शॉपिंग उसने बाज़ार से की। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही टुक आउट हिज फेवरेट बूट्स एंड कैप।
इसके बाद उसने अपने फेवरेट बूट्स क्या होते हैं, जो शूज़ होते हैं ना, तो उन्हीं को हम जो थोड़े हाई हील्स के होते हैं बूट्स कहते हैं ना, बूट होते हैं जो, तो उसने अपने फेवरेट बूट निकाले, फेवरेट मतलब पसंदीदा, जो उसको पसंद थे, बहुत अच्छे लगते थे उसे, और अपनी कैप निकाली। He put all the important things in his picnic bag. उसने सारी ज़रूरत की चीज़ें, इम्पॉर्टेंट सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, थिंग्स थी, उसने सारी अपनी पिकनिक बैग में रखी। रोहित डिड नॉट स्टॉप स्माइलिंग इवन फॉर अ सेकेंड, मतलब वो एक सेकेंड के लिए भी हंसना नहीं रुक रहा था उसका, वो मतलब इतना मुस्कुरा रहा था कि एक सेकेंड भी ऐसा नहीं था कि वो एक सेकेंड भी मुस्कुराहट के रहा। आफ्टर हिज डिनर, खाना खाने के बाद रोहित स्विच्ड ऑन हिज टेलीविज़न, रोहित ने अपनी टीवी खोल ली। रोहित शाउटेड हिज मॉम, उसकी माँ ने चिल्लाया, रोहित, इफ़ यू बिगिन टू वॉच द टेलीविज़न एट दिस टाइम यू विल नेवर बी एबल टू वेक अप ऑन टाइम। अगर तुम इस समय टीवी देखने शुरू करते हो, अगर समय टीवी देखना शुरू करोगे तो तुम कल समय पर नहीं उठ पाओगे। अब अगर आप लेट नाइट तक टीवी देखेंगे तो क्या होगा, सुबह आपकी आँख टाइम पर नहीं खुल पाएगी। यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू गो फॉर द स्कूल पिकनिक ऑल्सो। तुम्हें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कल तुम्हें मतलब स्कूल पिकनिक पर जाना है, और अगर तुम इतनी लेट तक टीवी देखोगे तो तुम कल कैसे उठोगे, नहीं उठ पाओगे ना। अगर हमें कहीं कल सुबह जल्दी जाना होता है कभी, तो हम एक दिन पहले रात में जल्दी सोते हैं, तभी तो सुबह हमारी जल्दी आँख खुल पाती है। और फिर तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें एक प्रॉपर नींद चाहिए, अदरवाइज़ तुम सुबह मैं तुम्हें उठा भी दूँगी लेकिन तुम अच्छे से उठ नहीं पाओगे। यू विल हैव टू वेक अप 1 hour बिफोर द रूटीन टाइम। अब तुम्हें जैसे रूटीन टाइम से, जैसे डेली जितने तुम टाइम पर उठते हो उससे अब तुम्हें 1 घंटे पहले उठना होगा, है ना। जैसे अगर डेली तुम 7 o'clock पर उठते हो तो कल तुम्हें कितने क्लॉक पर उठना है, 6 o'clock पे, तभी तो तुम प्रॉपरली तैयार हो पाओगे और अपनी पिकनिक के लिए जा पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप लेट हो जाओगे। सो नाउ प्लीज़ गो टू बेड एंड स्लीप। इसलिए उसकी मम्मा उससे कहती हैं, सो इसलिए नाउ अब प्लीज़ गो टू बेड, अब बेड पे जाओ और सो जाओ, अब टीवी बंद कर दो, टीवी मत देखो, क्योंकि अगर सुबह तुम्हें जल्दी उठना भी है इसलिए टीवी बंद कर दो और सो जाओ, ओके। तो फिर रोहित क्या रिप्लाई देता है, नो मॉम आई वॉन्ट टू वॉच टेलीविज़न टुडे। नो मॉम, नहीं मॉम, मैं आज टेलीविज़न देखना चाहता हूँ, टीवी देखना चाहता हूँ। आई डोंट हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो, मेरे पास कल के लिए कोई होमवर्क ही नहीं है, इसलिए मैं आज जी भर के टीवी देखना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू वॉच एज मैनी शोज़ एज पॉसिबल, इसलिए अब डेली तो मुझे होमवर्क करना होता है तो मैं उसमें होमवर्क में बिज़ी रहता हूँ, लेकिन आज मेरे पास कोई भी होमवर्क नहीं है, मैं टोटली फ्री हूँ, इसलिए मैं आज जितने शो देख सकता हूँ उतने शो में देखूँगा। आई विल वेक अप टुमारो ऑन टाइम, मैं कल समय पर उठ जाऊँगा। यू डोंट वरी सेइंग दिस, मतलब तुम चिंता मत करो मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं कल समय पर ज़रूर उठ जाऊंगा। सेइंग दिस, यह कहकर रोहित कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी टिल लेट नाइट। रोहित ने देर रात तक टीवी देखी। मतलब उसकी मम्मा जब बोल रही हैं कि अगर तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है इसके लिए तो तुम्हें रात को जल्दी सोना होगा, लेकिन नहीं, रोहित ने उनकी बात नहीं मानी। रोहित ने कहा कि मेरे पास कल के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आज देर रात तक जितने शो देख सकता हूँ, जितने टीवी पर चैनल हैं उतने मैं देख सकता हूँ, जितना शो देखना चाहता हूँ उतने मैं शो देखूँगा। और रोहित ये कहकर रोहित ने फिर देर रात तक टीवी देखी। ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी बच्चों। अब हम ये देखते हैं कि अगले दिन क्या हुआ, क्या रोहित टाइम पर उठ पाया, क्या रोहित प्रॉपर्ली पिकनिक के लिए तैयार हो पाया और जा पाया। तो ये हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप सभी को जानना है ना कि अब अगले दिन क्या हुआ, इसलिए ध्यान से इस वाली वीडियो को देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि इसके आगे क्या हुआ। तो आज आप सभी का यही होमवर्क है कि जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए एंड रिमेंबर इट। टेंस भी यहाँ पर आते हैं तो उन टेंस को वहीं की वहीं क्लियर कीजिए, ओके।
तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।